नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद आरवी सर में। यह वीडियो विशेषकर बिहार बोर्ड 12th के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम द आर्टिस्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सुबह में एक वीडियो जो 5 बजे आपको आया था, उसमें हम इसका समरी के चर्चा किए थे, समरी के बारे में बताए थे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले आप इसका समरी देख लें, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, आने वाले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेबी वाज जापानीज बॉय। बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेबी कितना वर्ष का एक जापान का लड़का था? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी 11 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर डी 13 ईयर्स ओल्ड। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप आंसर कर पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सेबी जो है एक 12 बरस का लड़का है, जापान का बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी वाज 12 ईयर्स। अभी हम लोग उस ऑब्जेक्टिव में देखे थे कि कहाँ का लड़का था, इंडियन था, चाइनीज था, कोरियन था, जापानीज था। सेबी कहाँ का है? तो जापानीज बॉय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी को किस चीज़ में इंटरेस्ट है? गॉड्स में, लेडीज़ फिंगर, फर्बल, पंपकिन। यदि आप समरी देखे होंगे तो ज़रूर आंसर कर पा रहे होंगे और बिल्कुल सभी क्वेश्चन को आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। तो एक बार समरी ज़रूर देख लें। तो वो सेबी का जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ में था? गॉड्स था। गॉड्स एक प्रकार का जिसे कद्दू की तरह दिखने वाला फल है। सब उसको हम लोग वीडियो में बहुत अच्छा से पिक्चर के माध्यम से हम बताए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुरियो डीलर। कुरियो डीलर जो है वो सेबी को पेड कितना? सेबी को नहीं, जो कॉन्फिस्केटेड गार्ड था, यानी जो गार्ड जो सेबी से जब्त कर लिया गया था, जो इथिक्स के टीचर थे वो क्या कर लिए थे? उससे छीन लिए थे और उसको वो कलाकृति के दुकान पर बेचने गया था। कौन बेचने गया था? तो जो ओल्ड पोर्टर था वो। तो उसको कितना पैसा मिला था? कुरियो डीलर उसको कितना दिया था? 10 एन दिया था, 12 एन दिया था, 60 एन दिया था कि 50 एन दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 50 एन उसको दिया था। सेबी हॉबीज वाज कलेक्टिंग ऑफ। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम उसको कितना ऑफ़र किया था। जो ओल्ड पोर्टर गया था उसके यहाँ बेचने के लिए, तो फर्स्ट बार उसको ऑफ़र किया था 5 एन। याद रखेंगे, अगर ऐसा पूछता है कि फर्स्ट टाइम कितना, एन और सेन करेंसी है। फिर सेकंड टाइम जब वो नहीं देने लगा था तो 10 एन उसका ऑफ़र किया था और 10 एन में भी बात नहीं बना था, तब जाकर वो 50 एन उसका पेड किया था। सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी का जो हॉबी था वो किस चीज़ को इकट्ठा करने का था? लेडीज़ फिंगर, पर्बल, पंपकिन, गॉड्स। तो गॉड्स का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज रिटन बाई। आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया, सीघा नेवा के द्वारा, एंटन चेखोव के द्वारा, एच.ई. विट्स के द्वारा। तो आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया है? सीघा नेवा के द्वारा लिखा गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। और सीघा नेवा को आप याद रखेंगे सीखा नया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीघा नेवा जो थे वो कहाँ के राइटर थे? तो वे जापानीज राइटर थे, चाइनीज राइटर थे, इंडियन राइटर थे, भूटानीज राइटर थे। तो वे जापानीज राइटर्स थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टोल्ड टू सी, नामी भूसी बलाड्स। नामी भूसी बैलाड्स क्या होता है? एक क्षेत्रीय गीत होता है, फोल्क सॉन्ग होता है। जैसे हम लोग के यहाँ चैत के महीना में गाया जाता है, होली के महीना में गाया जाता है, चैतार होली में जो गाना गाया जाता है, जो एक क्षेत्रीय, या मंगलवार को जो हम लोग हरि कीर्तन वगैरह देखते हैं, बजरंगबली वगैरह सब करते हैं। तो बैलेट्स उस प्रकार का एक गाना है जो सेबी गाता है और गुरुजी जब इसको पकड़ते हैं उस समय गाता है, पकड़ा जाता है, गुरुजी और गुस्सा जाते हैं। इथिक्स वाले टीचर जो थे कि सेबी है जो ऐसा गा सकता है। तो जुनको रुनको रेबी सेबी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सेबी। सेबी बॉट
इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला से वो कद्दू खरीदा था। कितना इंच का था? 5 इंच का, 4 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का। तो वो 5 इंच का कद्दू था। और यही जो गॉड्स था उसको सेबी कभी नहीं छोड़ा। और जो सर जब्त किए थे क्लास में इथिक्स के टीचर, वो यही गॉड्स को जब्त किए थे 5 इंचेज का। ऑप्शन नंबर ए। वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ गिरफ्तार, रंगे हाथ पकड़ना। तो सेबी को रंगे हाथ पकड़े थे वाई हिज टीचर। कौन सा टीचर? फिजिक्स के थे, मैथ के थे, हिंदी के थे, इथिक्स के थे। ऑप्शन नंबर डी, इथिक्स के टीचर्स थे। आप सब लोग कमेंट में आंसर बताते चलेंगे जब वीडियो आपका लाइव रहेगा तो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर बिकेम वेरी विथ द सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी। जो शिक्षक थे इथिक्स वाले वो बहुत गुस्सा हो गए थे सेबी पे, कि इसलिए कि वो अपने स्टडी को निगलेक्ट कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था। तो क्या शिक्षक हैप्पी हो गए थे, एंग्री हो गए थे, सैड हो गए थे कि फ्रेंडली हो गए थे? हैप्पी का मतलब खुश हो गए थे देखकर कि सेबी बहुत बढ़िया काम कर रहा है? नहीं। गुस्सा हो गए थे, सही बात है। उदास हो गए थे? नहीं। फ्रेंडली, उदास भी तो थे लेकिन एंग्री कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन मस्ट एडमायर, प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए। द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चाइल्ड, बच्चा में जो गुण छिपा हुआ रहता है उसका क्या करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए। तो चिल्ड्रेन, यंग, एडल्ट, ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्ड्रेन। टू माई माइंड मतलब मेरे मन में या आपके मन में जो भी हो। इनजस्टिस वाज डन टू, यदि आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को पता चल रहा होगा कि सेबी के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ। सेबी ने उतना मेहनत से वो सारे कलाकृति को बनाया था, यदि एक एक कर बेचता तो बहुत पैसा कमाता, लेकिन उसकी कलाकृति को कोई समझ नहीं पाया। तो मेरे आपके मन में क्या हो गया कि इनजस्टिस सेबी के साथ हुआ था। रेबी, सेबी, कैवी, झुकी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं कितना इजी हो जाता है यदि हम समरी पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ने के चक्कर में समय को बर्बाद नहीं करना है। ऐसे भी बहुत सारा हम लोग को सिलेबस कवर करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। तो जितना हम लोग को हो सके लिटरेचर का क्वेश्चन है समरी पढ़ेंगे और उसका हम लोग आंसर करते चलेंगे। सेबी गॉट गॉड्स फॉर फ्यू सेन, टका, रुपया। वहाँ का क्या करेंसी था? एन था और सेन था। जैसे हम लोग को इंडिया में रुपया और पैसा चलता है, तो सेबी है जो गॉड्स कुछ सेन में खरीदता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी लिव्ड इन ए, सेबी कहाँ रहता था? बिजी टाउन, डर्टी टाउन, रिलीजियस टाउन, हार्बर टाउन। कहाँ रहता था? चलिए बताएंगे आंसर, फटाफट बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर दिल्ली, हार्बर टाउन में रहता था। सेबी रीड्स एट, सेबी अभी किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 10+2 स्कूल में पढ़ता था? अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो एकदम बिल्कुल आप आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। वाज सेलिंग ड्राइड persimmons and oranges, an old man, an old woman, a boy, a girl। कौन था? ड्राई फ्रूट बेच रहा था। ड्राई फ्रूट जापान का एक फ्रूट्स है, जैसे हम लोग के यहाँ भी होता है पाप बिस्कुट वगैरह इस तरह का। ऑरेंजेस वहाँ पर बेचा जाता है। परसिमन्स एक प्रकार का सूखा भोजन है। तो कौन बेचती थी वो? एन ओल्ड वुमेन बेचती थी। इसी के पास से भी 5 इंच का गॉड्स खरीदा था, 10 सेंट में खरीदा था। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गार्ड, आ ही गया क्वेश्चन में। 5 इंच का जो गॉड्स था उसका कीमत क्या था? 10 सेंट, 5 सेंट, 9 सेंट, 11 सेंट। तो 10 सेंट था। कितना था? 10 सेंट था। यू आर एन इडियट, तुम महामूर्ख हो, मूर्ख हो। सॉर्टेड, कौन चिल्लाए थे? डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, हिज फादर। तो सर जो इथिक्स के टीचर थे वो चिल्लाए थे कि तुम मूर्ख हो, इस प्रकार के कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, द टीचर। सेबीज फादर वर्क एट, सेबी के पिता किस दुकान पे काम करते? ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, कारपेंटर्स बढ़ी, बार्बर्स नाई, गोल्ड स्मिथ सुनार के दुकान पे। किसके काम पर करते थे? किसके दुकान पे? चलेंगे तो आपको एक याद दिलाते हैं कि उसके पिता हैं जो हथौड़ी लेकर आए थे और उसी से उनका जितना भी इकट्ठा किया हुआ उसका जो फेवरेट गॉड्स था,
जिस पे वो कलाकृति करके रखा हुआ था, सबको टुकड़े टुकड़े करके बिक दिए थे हैमर से। यानी वो किस पे काम करते थे? कारपेंटर्स शॉप पे काम करते थे, बड़े ही मिस्त्री की दुकान पे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैबल्ड एट सेबी। बैबल्ड का मतलब होता है गुस्सा से उबल जाना। तो कौन उबल गए थे? हिज फादर, हिज टीचर, हिज मदर, हिज सिस्टर। जब उसके पिता जाने कि इसका स्कूल में भी यही काम है तो उसके पिता हैं जो गुस्सा से क्या हो गए थे? एकदम क्रोधित हो गए थे। और हिज फादर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फेच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड गार्ड। यहीं पे है सेबी के जो पिता हैं उनके सभी गार्ड्स को क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। सिस्टमेटिकली का मतलब एक एक करके सारे गार्ड्स को वो क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो वो गार्ड प्राप्त किया था, सेबी जो गार्ड्स प्राप्त किया था, फेच्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसके पिता ऐसा काम करते हैं। तो ऑप्शन इसमें दे रहा है 4, सेबी होगा, हिज फादर होगा, हिज मदर होगा, हिज टीचर होगा। उसके टीचर सिर्फ कंप्लेन किए थे उसकी माँ से, और उसी समय इनके पिता आते हैं और उनको बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उनके सारे इकट्ठे किए हुए गार्ड्स को टुकड़े टुकड़े करके बाहर बिक देते हैं कि लो अब तुम्हारा सारा भूत उतर जाएगा इस गॉड के प्रति। सेबी उस दिन बहुत उदास हो जाता है, चेहरा उसका पीला पड़ जाता है, लेकिन क्या करेगा, उसी दिन वो अपना पेंटिंग करना, पिक्चर चालू कर देता है अपना पेशा बदल कर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हिज फादर। द टीचर गेव सेबी कॉन्फिस्केटेड गार्ड। टीचर है जो कॉन्फिस्केटेड गार्ड सेबी से जो जब्त किए थे वो किसको दे दिए थे? पोर्टर को दिए थे, मैन को दिए थे, वुमेन को दिए थे कि टीचर को दिए थे? तो वहाँ जो पोर्टर था, जो चपरासी काम करता था, उसको दे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी। पोर्टर जो है, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी फॉर, वो कितना सेन में बेचा था? उस जो कलाकृति के दुकान वाला था उसके पास कितना सेन में बेचा था? 40, 50, 60, 10। तो याद रखेंगे कितना सेन में बेचा था। चलिए जल्दी से अंदर हो जाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, 50 सेन में बेचा था। एन में बेचा था, सेन में नहीं। और वो जो कुरियो डीलर था, वो कलाकृति के दुकान चलाने वाले जो डीलर था, उस कार्ड को बिल्ली कलेक्टर एक धनी आदमी के पास बेचा था। सोचिए कितना फ़ायदा वो कमाया था, कितना मुनाफा कमाया था। बेजी है जो 10 सेन में ख़रीदा था, और 10 सेन में ख़रीदा यानी 10 पैसा मान के चलिए, और 10 पैसा से उसका कीमत वो 600 रुपया कर दिया था सिर्फ कलाकृति करके उस पर। तो 500, 600, 1000, 100, तो 600 में वो बेचा था। कुरियो डीलर वाला इसमें बहुत पैसा कमाया। लाइक इवन ए सिमेट्रिकल गार्ड। सेबी को कैसा गार्ड पसंद था? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो बराबर बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। समरी में हम इसका पिक्चर दिखाए हैं सिमेट्रिकल किस प्रकार का होता है, एक बार समरी जरूर देख लेंगे। सेबी, राजू, मोहन, जॉन, तो सेबी को पसंद था सममिति गार्ड। द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है? एन एसे है, ए पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, ए ड्रामा है। ऐसे का यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में स्पेल्ड है, ESS बाई होता है, जी लिखा गया, ध्यान देंगे, बाई होगा। तो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एक क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, फिर वही से क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, द आर्टिस्ट, ए मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। अभी एक वीडियो का सीरीज जो हम लोग को चल रहा है उसमें हम लोग इस सारे चीज़ को डिस्कशन करेंगे। तो क्या है? द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर। सेबी का जो हॉबी था गॉड्स को इकट्ठा करने का, उसके टीचर को क्या कर दिया? खुश कर दिया सुनकर कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कि नाखुश हो गए, कि अम्यूज्ड हो गए, कि लाफ्ट हो गए? तो याद रखेंगे वो क्या हो गए थे? डिसप्लीज्ड हो गए थे, बहुत नाखुश हो गए थे। बहुत क्या हो गए थे? नाखुश हो गए थे कि ऐसा काम ये करता है। ऑप्शन नंबर बी। सेबी पेरेंट न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट। सेबी के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर जाता है किस चीज़ का खरीदने के लिए? पोटैटो के लिए, ऑरेंज के लिए, एप्पल्स के लिए, कि गॉड्स के लिए? तो सब लोग हम लोग जानते हैं वो किस चीज़ के लिए जाता है, तो गॉड्स के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द टीचर हु कॉट सेबी, जो शिक्षक सेबी को पकड़े थे, डूइंग विथ द वर्ड्स इन द क्लास, जो क्लास में कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, तो उसको क्या किए थे? अप्रिसिएटेड किए थे, प्रशंसा किए थे, अवार्डेड किए थे, अवार्ड दिए थे, कॉन्ग्रेचुलेटेड किए थे, धन्यवाद बोले थे कि बहुत बढ़िया काम किया है,
कि पनिश्ड किए थे, कि सज़ा दिए थे। तो पनिश्ड किए थे, क्या किए थे? पनिश्ड किए थे, सज़ा दिए थे। ऑप्शन नंबर डी। द टीचर मेड ए कंप्लेन अगेंस्ट सेबी। टीचर है जो कंप्लेन किए सेबी को जाकर। किससे कंप्लेन किए? सेबी टू हिज फादर, मदर, अंकल, ब्रदर। किससे किए? तो मदर से किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीगा नेउआ वाज बॉर्न। सीगा नेउआ का जन्म कब हुआ? तो सीगा नेउआ का जन्म 1873, 1853, 1883, 1893। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइटर के जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलता है। तो 8083 ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज़ द राइट आंसर। सीगा नेउआ डाइड। सीगा नेउआ का जन्म कब हुआ था? 1961, 1971, फिर हो जाएगा 1984, 1944। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सीगा नेउआ वाज बॉर्न इन। सीगा नेउआ का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में। सही है, तो सही है। सीगा नेउआ डाइड इन, हाँ, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961, 1971, 1981, 1941। तो 1971 इसका राइट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। सेबी क्या था? एक आर्टिस्ट था, कलाकार था, एक म्यूजिशियन था, संगीतकार था, गायक था। नन ऑफ दिस। क्या था? आर्टिस्ट था। वो क्या था? एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द ऑफ द टाउन टू अनदर एंड। मतलब सेबी जिस शहर में रहता था, हार्बर टाउन में, कोई भी मतलब पैदल इस पार से उस पार शहर को पार कर जाता था। कितना समय लगता था? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, आधा घंटा, 4 आवर्स, 4 घंटा। चलिए, समरी में हम इसका डिस्कशन किए थे कि इतना छोटा शहर था कि 20 मिनट में ही कोई इस पार से उस पार हो जाता था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। सेबी वो हर जगह जानता था जहाँ पे क्या बेचा जाता था? फिश, मछली, मीट, गॉड्स, वेजिटेबल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गॉड्स जहाँ बिकता था सेबी को सब क्या था? पता था। वन डे सेबी फाउंड ए पेकुलर गार्ड एट द शॉप। एक दिन सेबी है जो पेकुलर गार्ड्स प्राप्त करता है। पेकुलर का मतलब खास, एक विचित्र गार्ड उसको मिलता है। कहाँ पे? एक बूढ़ी महिला के पास। विच कॉस्ट हिम, जिसका कीमत कितना उसको देना था? 5 सेंट, 10 सेंट, 2 सेंट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 10 सेंट में ख़रीदा था। 10 सेंट में ख़रीदा था, उस पर कलाकृति कर दिया वो जो, और कलाकृति करने के बाद तो बेचारा का कद्दू जब्त हो गया था। और उस जो कद्दू को वो कहाँ, वो बूढ़ा आदमी जो वहाँ पोर्टर काम करता था, उसको 50 एन मिला। 10 सेंट का मतलब समझ लीजिए 10 पैसा हम लोग समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता है। 10 पैसा। अभी 50 रुपया में यानी 50 एन में जो बेचा था, वो पोर्टर बताता था कि 1 साल का सैलरी हमको स्कूल में मिलता था, काम करते थे। सोचिए कितना मतलब महंगा। और फिर वो जो कलाकृति के दुकान चलाने वाले जो डीलर था, उसको कितना में बेचा था? 600 में। यानी यही सेबी का कलाकृति था कि 10 पैसा को सामान खरीदता था और उस पर अपना कला करके वो 600 रुपया का बना देता था। सोचिए कि कितना बड़ा कला था, लेकिन इसके कला को कोई समझ नहीं पाया। और इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे यह दुनिया है जो हमारी कला को नहीं समझ सकती है, हमारे एजुकेशन को नहीं समझ सकती। हमारे एजुकेशन को एक समझिए रटंत प्रणाली बना लिया गया है कि हम लोग को एक पार्टिकुलर ही दिखता है कि आप अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे। कहीं आपको अगर शिक्षा लेने के बाद कोई बोले कि किसान बनेगा, तो नहीं, उसका मतलब नहीं है। किसान भी शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा हर सेक्टर में होना चाहिए, चाहे वो डांसिंग है, सिंगिंग है, राइडिंग है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, चेस खेल रहा है, हर प्रकार का शिक्षा ही है। लेकिन हमारा शिक्षा को एक रटंत प्रणाली बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द। वो क्या करता था? गोड्स जो लाता था, उसके गोड्स के ऊपर क्या करता था? एक बहुत ही इस प्रकार से वो फाइन यहाँ पे छेद करता था और उससे सारे सीड्स को निकालता था। सीड्स का मतलब होता है बीज। तो कहाँ करता था? वो टॉप पे करता था। तो साइड ऑफ द गॉड, टॉप ऑफ द गॉड, बोथ साइड नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, टॉप ऑफ द गॉड। ऑप्शन नंबर बी। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। वो
छिद्र क्यों करता था? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालने के लिए। तो जो उसके अंदर पानी रहता था उसको निकालता था। फ्लैश मतलब जो उसके अंदर जो गुद्देदार पदार्थ रहता है कद्दू में वो निकालता था नहीं। और सीड्स निकालता था, हाँ, ये सीड्स निकालने के लिए उसमें से सीड्स को निकालता था और फिर उसको वो क्या करता था, रात भर पकने के लिए छोड़ देता था, फिर धूपा में सुखाता था और सूख जाने के बाद जब पूरा वो अच्छा हो जाता था तो उस पर पेंटिंग करता था। जैसे कैसे हम लोग एप्पल का रखते हैं या हरा मिर्च का देखते हैं कलाकृति रखते हैं, चाबी के गुच्छा में अंगूर का कलाकृति रखते हैं, उस प्रकार से वो बनाता था। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, व्हेनेवर सेबी पास्ट थ्रू द मार्केट, जब कभी वो मार्केट से गुजरता था, ही सर्च द, वो हमेशा खोजते रहता था। किस चीज़ को? फ्रेंड्स को, अपने मित्र को खोजता था नहीं। फिर अपने फेवरेट कोई ऐसा आइटम था जिसको खोजता था? गॉड्स को खोजता था? नन ऑफ दिस। वो हमेशा किस चीज़ को खोजता था? गॉड्स को ही खोजता था। तो ये आपका 41 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगले समरी हम फिर देखेंगे किसी और चैप्टर का और फिर उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी जो वीडियो का सीरीज चल रहा है हम लोग को 2 टाइम चल रहा है। सुबह में 5 बजे एक वीडियो मिल जाता है आपको जो समरी का रहेगा, फिर एक उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शाम को 8 बजे मिल जाएगा। तो यदि आप रेगुलर देखते हैं जब तक एग्ज़ाम है तब तक, फिर अगर वीडियो की संख्या बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। पहले बुक को कवर कर लेते हैं अच्छी तरीक़ा से, फिर हम ग्रामर पर भी आएंगे और एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।